अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं या जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पे खाना पकने में ज़्यादा वक्त क्यों लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ का जानना पता होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये हमारे पास मैदानी इलाके या सरफेस है, सी सरफेस है, और यहाँ पे ये हमारे पास बुलंदी आ जाती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ये जो सरफेस पे जो हमारे पास मैदानी इलाके होते हैं, यहाँ पे जो हवा का दबाव होता है वो होता है 180 एम या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हवा का दबाव होता है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि गैसेस, हवा क्या है? गैसेस का मिक्सचर। गैसेस की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है, जब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हवा का दबाव भी ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो जो गैसेस की कंसंट्रेशन उसमें कमी आती है, गैसेस का जो दबाव है वो कम हो जाता है। और क्या है कि हमारे पास जो हवा का दबाव है वो कम हो जाता है। तो आपने ये देखना है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें कमी आ जाती है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हवा का दबाव और जो बॉइलिंग पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। हमने ये तो देख लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड है और हम इसे हीट कर रहे हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो देखो, एक इसके ऊपर जो दबाव है, प्रेशर है, वो हवा का है। हवा इसके ऊपर दबाव लगा रही है। और एक इस लिक्विड की सतह पे जो है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो वेपर्स बन रहे हैं। वो वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस पे अपना दबाव लगाएंगे। तो दो दबाव है, दो प्रेशर काम कर रहे हैं। एक जो हवा का दबाव है और दूसरा वो जिस लिक्विड के वेपर्स की वजह से इस लिक्विड की सतह पे बन रहे हैं। तो अब क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे ये जो वेपर्स का प्रेशर है वो और हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों बराबर आ जाए। उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब जब एक्सटर्नल प्रेशर, या हम कहते हैं ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये अगर ज़्यादा होगा तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो अब जो मैदानी इलाके होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हवा का दबाव ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। मतलब पानी जो है 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। अब इतने पे अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसी भी लिक्विड का हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब कभी भी कोई लिक्विड बॉयल करता है, एक दफ़ा बबल बनने शुरू हो जाए, पानी बॉयल कर गया, तो अब मज़ीद हम जितनी भी हीट देते हैं तो वो पानी का दर्जा हरारत मज़ीद नहीं बढ़ता। ठीक है, आप थर्मोमीटर रख लें, आप देखेंगे कि जब पानी बॉयल कर जाता है, उस कोई भी लिक्विड बॉयल करता है, उसके बाद आप बेशक चूल्हा ऑन रखते हैं लेकिन दर्जा हरारत नहीं बढ़ता। अब वो हीट की दर्जा आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उसके बाद वेपर बनाने में लग जाती है, उसको गैस में कन्वर्ट करने में लग जाती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास बॉइलिंग वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, पानी 100 पे बॉयल करता है, तो खाना भी जो हीट मिल जाती है तो उससे खाना पक जाता है। अब ऐसा है कि जब हम लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं तो जो हवा का दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाते हैं। जब वो कम, तो पानी अब 100 सेंटीग्रेड से बिलो ही बॉयल कर जाता है, पहले ही बॉयल कर जाता है। अब जो खाना पकने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो तो ज़ाहिर है नहीं मिल रही। अब यहाँ पे 100 सेल्सियस अगर मिल रही थी, खाना पक रहा था, अब ऊपर जाके 100 तो नहीं मिली, 100 से कम पे ही वो बॉयल कर गया है। ठीक है, अब ये बुलंदी पे डिपेंड कर रहा है ना, बुलंदी कितनी, अगर बुलंदी जितनी है तो ज़ाहिर है वो उसी लिहाज से उसका हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और उसी लिहाज से उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल कर जाता है। अब जो हम हीट दे रहे हैं तो वो किस पे लग रहा है, वो पानी को वेपर बनाने पे लग जाएगा। तो अब पहाड़ों पे जब हम जाते हैं हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे अब पानी जहाँ पे कम लग रहा था वही पानी भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा उस खाने को पकने में भी। मतलब कि अब क्या होगा कि अब टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम मोर रिक्वायर्ड होगा हमें। यहाँ पे टाइम लेस लगता था तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे जितनी हीट चाहिए थी, अब वहाँ पे अब इतनी हीट नहीं मिल रही।
ठीक है, क्योंकि पानी पहले ही बॉयल कर गया, अब जो हीट मिल रही है वो वेपर में कन्वर्ट करने पे लगी हुई है उस पानी को। ठीक है, अब यहाँ पे पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा यहाँ के मुकाबले में, तो इस वजह से जो हिल एरियाज़ है वहाँ पे खाना पकने पे ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, उसकी रीज़न ही क्या है, उसकी रीज़न अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड किस चीज़ पे असल में कर रहा है। हाँ, टेम्परेचर बेशक जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे फ़र्क डालती है वो होती है एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो खाना जल्दी पकेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम और खाना लेट पकेगा, फिर खाने पे पकने पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से देखो प्रेशर कुकर में खाना के क्यों जल्दी पकता है, खाना इसी वजह से जल्दी पकता है क्योंकि वहाँ पे और कम पानी में ही पक जाता है खाना। उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि वहाँ पे जब हमने बंद किया हुआ है उस कुकर को तो प्रेशर बढ़ जाता है कि उसके दौरान स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो भाप और जो है उस प्रेशर को बढ़ा देती है अंदर। तो क्या हो जाता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है तो दबाव जब बढ़ जाता है उसके ऊपर तो उससे क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जब 100 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो खाना फिर जल्दी पक जाता है, फिर टाइम कम लगता है। ठीक है।